प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज की इस वीडियो में आपको अद्भुत प्रकाशन मिलने वाला है जो किसी भी चर्च में या किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको आज तक शायद ही जाने को मिला होगा। जब ये वीडियो देखकर आप उठेंगे तो एक नया मस्तिष्क आप ग्रहण कर चुके होंगे। आज की वीडियो लंबी होने वाली है, सो अपने कामकाज निपटाकर आराम से बैठकर इस वीडियो को आप देखिए। अगर पॉसिबल हो तो आज अपने साथ अपने घर वालों को भी बिठा लीजिए। 3 घंटे की मूवी देखने के लिए आप इसलिए वक्त निकालते हैं क्योंकि वह आपको रोमांचित लगती है, बट मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी आज की वीडियो भी आपको अत्यंत रोमांचित करेगी। आज की वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए ताकि सभी बातों को आप समझ पाए। हो सकता है कि आज की वीडियो समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़े, सो मैं दुआ करता हूं कि खुदा यहोवा परमेश्वर आपकी आंखों को, कानों को और दिमाग को समझने की क्षमता प्रदान करे। उत्पत्ति चैप्टर 3 और वर्ष 15। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश सचमुच इस जगत में आया। सच में आदम और ईव की पीढ़ी आगे बढ़ी और उस पीढ़ी में से यीशु मसीह आया। बट सर्प के वंश का क्या सर्प के वंश के बारे में सिर्फ एक मुहावरा ही था? अगर स्त्री का वंश फिजिकल फॉर्म में है तो सर्प के वंश के बारे में जो बात कही गई है वो सिर्फ एक मेटाफर कैसे हो सकता है? लेकिन अगर सच में सर्प का वंश है तो वह कहां है? आज के युग में क्या कर रहा है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हिब्रू भाषा में वंश की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है जेरा, जिसका मतलब होता है सीड यानी बीज, जिसको संतान और औलाद भी कहा जाता है। यहाँ स्त्री के वंश की बात जो की गई है वो यीशु मसीह के बारे में तो की ही गई है, पर साथ ही साथ इंसान के वंश की बात भी की गई है बाय लॉ ऑफ डुअल रेफरेंस। इंसानी वंश जो है वो रियल तौर पर मौजूद है। आप और मैं, तो सर्प का वंश भी 100% है। ये सर्प आखिर है क्या? यह साफ तौर पर शैतान और उसके फरिश्तों के बारे में ही कहा गया है। एनोक की किताब अगर आप पढ़ें तो इन शैतानी गिराए हुए एंजल्स के बारे में बताया गया है कि इन्होंने इंसानी औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और संतानें उत्पन्न की, यानी इन्होंने भी अपना वंश शुरू किया, जो कि उसी सर्प के वंश के बारे में बताया गया है जिसकी बात उत्पत्ति चैप्टर 3 और वर्ष 15 में की गई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्गदूत संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। और यहां तक कि कुछ पास्टर्स लोग भी जो हाथ में माइक पकड़कर लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, वो तक इस गलत धारणा को धरकर लोगों को मिसलीड और मिसगाइड कर रहे हैं कि स्वर्गदूत संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। और ये चीज मैंने खुद मोहाली के एक चर्च में देखी जब मैं वहां गया था। बट सच्चाई ये है कि एंजल्स बिल्कुल ऐसा करने में सक्षम है और वे शेप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, अपने अदृश्य फॉर्म से विजिबल फॉर्म भी ले सकते हैं। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 और वर्ष 14। इसमें कोई अचरज नहीं है क्योंकि शैतान भी तो परमेश्वर के दूत का रूप धारण कर लेता है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि जब खुदा के स्वर्गदूत अब्राहम के पास आए थे ताकि वे अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को औलाद की ब्लेसिंग्स देने के बाद सोदोम और गोमोरा को खत्म करें, तो अब्राहम ने उनके लिए खाना परोसा था और उन्होंने वो खाना खाया था। ये बाइबल की उत्पत्ति की किताब चैप्टर 18 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। हालांकि वहां उन 3 स्वर्गदूतों के लिए यहोवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह किसी और वीडियो में हम जानेंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक कुछ और है। सो स्वर्गदूतों ने यहाँ फिजिकल फॉर्म लिया और खाना खाया। सो अगर वह खाना उन्होंने फिजिकल रूप में खाया तो जाहिर सी बात है कि उनके शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम था तो गुप्तांग भी उनकी बॉडी में होना ऑब्वियस था। इब्रानियों 13 और वर्ष 2 में पौलुस देखिए क्या लिखता है, डू नॉट फॉरगेट टू शो हॉस्पिटैलिटी टू स्ट्रेंजर्स, फॉर बाय सो डूइंग सम पीपल हैव शोन हॉस्पिटैलिटी टू एंजल्स विदाउट नोइंग इट। यानी कुछ लोग अनजाने में ही स्वर्गदूतों की सेवा कर देते हैं। इतने ज्यादा वे स्वर्गदूत जो हैं वो इंसान दिखते हैं जब वह इंसानी रूप धारण करते हैं। सो ऑल आई वांट टू से इज दैट स्वर्गदूत संतान उत्पन्न कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब कुछ लोग ये बातें सुनकर कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मान लिया,
कि स्वर्गदूत संतान उत्पन्न करने में सक्षम होंगे, बट ये सब पहले होता था। आज के युग में तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब गुजरे जमाने की पुरानी कहानियां ही नहीं, बल्कि रिसेंटली भी ऐसा होता रहता है। जी हाँ, भारत देश में रहते हुए चाहे आप किसी भी बोर्ड, किसी भी मीडिया में पढ़े हो, आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान की हिस्ट्री तो अपने स्कूलों में पढ़ी ही होगी। वही अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने कुछ ही समय में दुनिया जीत ली थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता का नाम था फिलिप और उसकी माता का नाम था ओलंपिया। जब ओलंपिया प्रेग्नेंट थी तो फिलिप जो है यानी ओलंपिया का हस्बैंड जो है, उसको अपनी पत्नी पर डाउट था कि उसकी कोख में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है। तो उसने अपनी बीवी ओलंपिया के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। और ये सब चलते चलते एक दिन जब राजा फिलिप आधी रात को अपनी रानी ओलंपिया के कक्ष में छुपकर झांकने गया तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी वाइफ के साथ एक अजगर लेटा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक रेप्टिलियन प्रजाति का जीव, सांप। इसके बाद फिलिप ने अपने सभी भविष्यवक्ताओं को और नबियों को बुलाया और इस घटना के बारे में उनसे पूछा कि ये सब क्या है। तो उन्होंने उसे कहा कि हे राजा, जिसको तूने अपनी पत्नी के बिस्तर पर देखा है वो और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान ज्यूस है। यानी कि उसकी पत्नी जो प्रेग्नेंट हुई थी वो ज्यूस देवता से ही प्रेग्नेंट हुई थी, यानी सर्प का सीड, सर्प की औलाद। ये जो ज्यूस है ये एक फॉलन एंजल है जिसको आज की डेट में भी भारत में पूजा जाता है, लेकिन किसी और नाम से। खैर, इसके बारे में भी विस्तार से फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा आज का विषय नहीं है, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आपने देखा, सीड ऑफ सर्पेंट जो है वो फिलिप राजा के दौर में भी उत्पन्न हुआ था, अलेक्जेंडर द ग्रेट के रूप में। बाइबल स्टडी अगर आप करेंगे तो जानेंगे कि लॉ ऑफ डुअल रेफरेंस का इस्तेमाल बाइबल में बहुत ज्यादा हुआ है। लॉ ऑफ डुअल रेफरेंस का मतलब होता है कि एक ही बात को कहते हुए एक से ज्यादा शख्सियतों को या घटनाओं को संबोधित करना। फॉर एग्जाम्पल, मत्ती की पुस्तक और चैप्टर 16 में यीशु मसीह पतरस को कहता है कि हे शैतान, दूर हट। पतरस तो यीशु मसीह का चेला था, तो फिर भी यीशु ने उसे शैतान कहकर क्यों बात की? यहाँ यीशु मसीह लॉ ऑफ डुअल रेफरेंस की बात कर रहा है। प्राइमरी तौर पर तो यीशु पतरस से बात कर ही रहा था, पर साथ ही साथ शैतान से भी बात कर रहा था, जो उसके मन में इस बात को डालकर बुलवा रहा था कि हे प्रभु, खुदा न करे कि तेरे ऊपर विपत्तियां आए। उसी तरह से जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब में जब खुदा कहता है कि मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, तो खुदा शैतान से तो बात कर ही रहा था, पर साथ ही साथ उन अलगाववादी फरिश्तों के साथ भी बात कर रहा था जो उसके साथ हो लिए थे। सो जरूरी नहीं कि शैतान खुद अगर कोई संतान उत्पन्न करे तो सिर्फ उसे ही सर्प का वंश कहा जाएगा, बल्कि दुष्ट आत्माएं या फरिश्ते जो शैतान के साथ काम करते हैं उनसे उत्पन्न हुई संतान को भी सर्प का वंश ही कहा जाएगा। जब किसी के घर में कोई दुष्ट आत्माओं की हरकत होती है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो हम ये कहते हैं कि उस व्यक्ति के घर में शैतानी घटनाएं हो रही हैं। हमारा मतलब ये नहीं होता कि लूसीफर खुद उसके घर में इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी न्यूज ऐसी आती हैं जहां डीमंस लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं कि ये जो शैतान के साथ होने वाले फरिश्ते हैं, लोग इनकी गिनती सिर्फ 200 मानते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 200 का ही नाम जानते हैं, बट असल में इनकी गिनती लाखों में है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के 1/3 ऑफ एंजल हैं जो शैतान के साथ हो लिए थे। तभी तो सर्प के वंश की अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे गिबोर, नेफिलिम, रिफाइम्स, ह्यूमनॉइड रेप्टिलियंस, ह्यूमनॉइड एनिमल्स। सो सर्प का वंश जो है वो अब भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब अब इंसानों में ही मिलकर इंसानों की आंखों के सामने ही इंसानों से छिप कर रहते हैं। ये जो सब फेमस सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिग मीडिया फेसेस और बाकी अन्य वर्ल्ड एलिट्स हैं, ये और कोई नहीं बल्कि मैक्सिमम, आई रिपीट, मैक्सिमम उसी सर्प के वंश से ही हैं। आप सब जानते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर को
दानियल जब उसके सपने के बारे में बताता है तो वह कहता है कि वे अपने आप को इंसानी बीज के साथ मिला तो लेंगे, लेकिन जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही ये भी मेल नहीं खाएंगे और पकड़े जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ लोहे और मिट्टी की बात जब दानियल करता है तो वह एआई और रोबोटिक्स और इंसान की बात कर रहा है, जो कि सही भी है। मैं इसको नकार नहीं रहा, बट रिमेंबर लॉ ऑफ डुअल रेफरेंस। सो पहले बाइबल डीपली स्टडी कीजिए, टाइपोग्राफी, टाइपोलॉजी, प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ डबल रेफरेंस, सेकेंडरी सब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ डबल रेफरेंस, इन सब को जानिए और फिर आप ना तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे, ना कंफ्यूज होंगे और साथ ही साथ इन सारी बातों को भी समझेंगे। सो दानियल यहाँ कह रहा है कि ये सर्प के वंश के जो लोग हैं वे अपने आप को इंसान के बीज में मिला लेंगे। ये इंसानों की तरह ही दिखने की कोशिश करेंगे और हरकतें करेंगे। अब ये इंसानों की तरह कैसे दिखने लगे, इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए ताकि आपका माइंड इन बातों को समझने में सक्षम हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ दिए देता हूँ, एक हिंट दिए देता हूँ कि इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर करके, और ये एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट अब से नहीं बल्कि हजारों सालों से चल रहा है। ये रेप्टिलियंस और फॉलन एंजल्स और नेफिलिम्स, ये सब एलियंस के रूप में आकर जो इंसानों को अगवा करके ले जाते हैं, ये जो एलियन एब्डक्शन के इतने केस आते हैं, वो सब के सब अगवा हुए लोग बताते हैं कि एलियंस उन्हें उठा करके ले गए और उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट और टेस्ट किए। वे ये सब इसीलिए करते हैं ताकि वे अपने आप को इंसान के बीज में संपूर्ण तौर पर मिला दें। सो चाहे ये जो सर्प के वंश की प्रजातियां हैं, यानी नेफिलिम्स, गिबोरिम्स, रिफाइम्स, नागवंशी, ह्यूमनॉइड रेप्टिलियंस, इनमें से बड़े डील डॉल वालों की मैक्सिमम हाइट छोटी हो गई है। आई रिपीट, मैक्सिमम, सभी की नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये आगे जाकर आप जानेंगे। सो चाहे इनमें से ज्यादातर सर्प के वंश वाले जायंट्स की हाइट छोटी हो गई है, चाहे वह इंसानों की तरह दिखने लगे हैं, लेकिन फिर भी दानियल ने कहा कि ये एक ना हो पाएंगे और पकड़ में आ जाएंगे। कैसे पकड़ में आ जाएंगे? इनकी हरकतों से, इनकी आइज से। हाई रैंक्ड बाइबल स्कॉलर्स का कहना है कि इनकी आंखें जो होती हैं वो काली होती हैं, या एकदम से कुछ मिली सेकंड्स के लिए सर्प की तरह इनकी आंखों की पुतली हो जाती है और एक रेप्टिलियन की तरह ये आंख झपकते हैं। डेविड विदरली ने तो इनकी आंखों के ऊपर इतनी ज्यादा स्टडी की कि उन्होंने इनको इनकी आंखों से पकड़ने पर एक पूरी की पूरी बुक लिख डाली। इंसान की आंखों की पुतली गोल होती है, जबकि रेप्टिलियन प्रजाति के जो जानवर होते हैं उनकी आंखों की पुतली सीधी होती है। कुछ इस तरह से इंसान कुछ इस तरह से पलक झपकते हैं, लेकिन ये सांप और अन्य रेप्टिलियन प्रजाति कुछ इस तरह से पलक झपकती हैं। अब मैंने आपको कुछ समय पहले कहा था कि ये वर्ल्ड एलिट्स जो हैं, जो वर्ल्ड कंट्रोल करते हैं, ये सब सर्प के वंश से ही हैं। ये सब भी कैमरास में ह्यूमनॉइड रेप्टिलियंस या सर्प के वंश से होने के विषय में पकड़े जाते हैं। इनकी बहुत सारी फुटेजेस मौजूद हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूं। अब ये एक व्यक्ति अपने घर पर टीवी देख रहा होता है और जो एंकर होता है उसकी एक हरकत देखकर वो इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो अपने मोबाइल फोन से इसकी वीडियो बनाकर बाकी लोगों को भी दिखाता है। Right here, I used to hear about everybody talking about that reptilian or whatever that demonic situation is when it comes to celebrities, and if you're selling your soul, whether it's Illuminati or something like that. I heard about it, but I wasn't really sure about it. I was kind of skeptical, but I've seen Nicki Minaj and Justin Bieber on YouTube with this type of reptilian situation that goes on. Stephen A. Smith is going to do the same exact thing. If you look close, his eyes is going to change. I'm about to push play right now. Post that on Facebook. No chance the series won't go past 5 games. It will be remembered as a Watch Stephen A. Smith's eyes, everybody. Season comes to an end. Stephen A. Smith, many thanks, and we will hear from James Harden here live on this edition of SportsCenter. Houston made it. You saw it. Everybody just saw it right there. I'm gonna rewind it back again. This is after the loss of Rockets. After the loss of Rockets, the last game,
fail to show up, they will make shots. And in order for San Antonio to beat them, they're going to have to control pace on defense and make shots on offense. Otherwise, they have no chance. Everybody pay The Sixers attention. won't go past 5 games. It will be remembered as a stunning night in Houston. The night I the want to pause it, season and I'm going to see if I can. comes to it. And Steve A. Smith, many thanks. And we will hear from James Harden here live on this edition of Sports Center. I'm going slow. I'm trying to pause it, okay? Work with me. Look at that. Everybody see it. His eyes disappear. His another set of eyes came in. Look at that. Everybody can see it. Look at this. Look at his pupil on the right side. Everybody see this, man. Y'all, I'm freaking out right now. It's for real. I'll push and play. Look, everybody can see it. You tell me. Houston made 9-2. You tell me. 9-2. Wow. better record that back. I'll record. नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए ये इंसान इस लड़की को आइस ब्लिंक करने के लिए कहता है और जब ये आइस ब्लिंक करती है तो ये ठीक उसी तरह से आइस ब्लिंक करती है जैसे कि रेप्टिलियन जाति का एक जानवर करता है। इसके बाद ये इस लड़की से पूछता है कि क्या इस प्लेनेट अर्थ पर तुम्हारे जैसे और भी हैं? तो ये लड़की उसको जवाब देती है कि यस, मोर देन यूड विश। Жан, по просьбе наших друзей, моргни, пожалуйста. Не так. Моргни. Спасибо. Надеюсь, вы довольны. Вы попросили? Извини, продолжим. Но меня также спрашивали, вместе с просьбой моргнуть, спрашивали, а много ли вас здесь, на планете Земля? Ответь, пожалуйста. Да, больше, чем вам хотелось бы, но гораздо меньше, чем вы надеетесь. То есть, в принципе, люди надеются на то, что внеземной разум, внеземные цивилизации спасут их. Опять вот этот поиск постоянного спасителя. Извините, то мы так, чтобы немножко спрашивали, а много ли вас здесь, на планете Земля? Ответь, пожалуйста. Да, больше, чем вам хотелось бы, но гораздо меньше, чем вы надеетесь. Жизнь неодушевленная. Условия для существования человека. जस्टिन बीबर को आप सब जानते हैं। आजकल के यंग लड़के लड़कियां इसको बहुत फॉलो करते हैं। जब जस्टिन बीबर पर पुलिस चार्ज चल रहा था और उसे कोर्ट में पेश किया गया था तो उसकी आंखें भी रेप्टिलियन आइस में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। Ready? All right, the first case this afternoon is Justin Bieber. Mr. Bieber, you are charged with the following: DUI. Justin Bieber. Mr. Bieber, you are charged with the following: DUI, alcohol or drugs, resisting without violence, and driving with an expired driver's license. And who is representing the state and who's representing the defense in this case? जब जस्टिन बीबर अपने वर्ल्ड टूर के दौरान ऑस्ट्रेलिया में शो करने गया तो सैकड़ों लोगों ने रिपोर्ट किया कि शराब के नशे में धुत होकर जस्टिन बीबर एक रेप्टिलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। बाद में मीडिया ने इस चीज को मात्र एक अफवाह बताया, लेकिन अगर ये एक अफवाह थी तो शो ऑर्गेनाइजर्स ने उस शो की आज तक वीडियो रिलीज क्यों नहीं होने दी? इसके अलावा उस शो को देखने गए लोगों के मोबाइल फोन से वह वीडियो फुटेजेस डिलीट करवा दी गई। प्लस कुछ लोगों का तो ये भी कहना है
कि उनके मोबाइल फोन्स लेकर तोड़ दिए गए। मैनेजमेंट की ये हरकत उन लोगों की बात को सच साबित करती है जो जस्टिन बीबर के ह्यूमनॉइड रेप्टिलियन होने की बात कर रहे हैं। सिम्पसन कार्टून का नाम भी मेरा ख्याल है कि आप सब जानते होंगे। जो भविष्यवाणियां उन्होंने अपने कार्टून शो में की वे सब एग्जैक्ट उसी तरह से रहस्यमय तौर से पूरी हो गई हैं। उन्होंने अपने एक शो में दिखाया कि वर्ल्ड इज रूल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय दीज रेप्टिलियंस। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिलरी क्लिंटन जब पानी पी रही थी तो उसके मुंह से लोगों ने ऐसी लार टपकती हुई देखी जैसी एक कमोडो ड्रैगन के मुंह से निकलती है। देखिए, ये इंसानों जैसे लगते जरूर हैं, लेकिन ये जानवर हैं, पशु हैं। उत्पत्ति चैप्टर 3 और वर्स 19। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। यह खुदा परमेश्वर इस बोलने वाले रेप्टिलियन सांप को पशु ही बता रहा है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह शैतानी खेल का प्रोजेक्ट हजारों सालों से चलता आ रहा है, तो जब खुदा यहूदियों को कनान देश देने जा रहा था तो खुदा कहता है कि मैं इस देश को यकायक तेरे हाथ में ना कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली पशु बढ़कर तुझे नुकसान पहुंचाए। यहूदियों को वहां कौन से पशुओं से खतरा था? जवाब है कि खुदा यहां उसी पशु के वंश को रेफर कर रहा था जिसकी बात खुदा को उत्पत्ति में करते हुए हमने देखा। उस समय इजिप्ट और इजराइल के आसपास इन नफीलियों की, रपाइयों की, गिबोरियों की और रेप्टिलियंस की प्रजातियां काफी ज्यादा रहती थी। इसी वजह से खुदा ने मूसा से उन सबको मार डालने के लिए कहा था। सैमुअल की दूसरी किताब में अगर आप देखें तो उसमें एक घटना जानने को मिलती है जिसमें बनाया 2 ऐसे मुआबियों को मारता है जिनका मुंह शेर जैसा और बाकी बॉडी इंसान की थी। और अगर आप एंजियोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि खुदा ने 1, 2, 4 या 8 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्रकार के फरिश्ते बनाए थे जो अलग अलग प्रकार के दिखते थे। इसी वजह से इनकी औलादें भी अलग अलग प्रकार की हैं, जैसे नफीली, रफाइम, आर्कन्स, ड्रैकुलास और भी बहुत सारे। इज़ेकियल की किताब में इज़ेकियल एक 4 मुंह वाले एंजल को देखता है जिसका एक मुंह करूब का, एक मुंह मनुष्य का, एक मुंह शेर का और एक मुंह उकाब का था। सो उस समय उस एरिया में ऐसे बहुत से पशु रहते थे जो इन शैतानी एंटिटीज के जेरा थे, लेकिन इन सबको सर्प का वंश ही कहा जाता है। क्यों और किस वजह से? तो मेरा ख्याल है कि अब तक की वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे। उसी लॉ ऑफ डुअल रेफरेंस के तहत अगर आप एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स को देखें तो इनमें कई सारे आपको ऐसे गॉड्स मिल जाएंगे जो आधे मनुष्यों की तरह दिखते थे और आधे सर्प की तरह दिखते थे, जैसे कि नेहबकाऊ और अपोफिस। हिंदुइज्म के देवताओं में भी आपको अनेकों ऐसे भगवान मिल जाएंगे जो सर्प की तरह दिखते हैं, जैसे कि मनसा, नागराज और भी बहुत सारे। इसके अलावा शिवा जो हिंदुइज्म में सुप्रीम देवता माना जाता है, वह हमेशा एक सर्प को अपने गले में धारण करता है। और विष्णु को भी हिंदू टेक्स्ट में सर्प पर लेटा हुआ बताया गया है। सन 1945 में नाग हमादी नाम की इजिप्ट की एक जगह में एक इंसान को सीलबंद मिट्टी का बर्तन मिला जिसमें चमड़े से बनी हुई 13 किताबें थी। ये किताबें प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा लिखी गई थी। इनमें थॉमस और फिलिप के सुसमाचारों के साथ अन्य कई मिस्टीरियस लेख मिले जिनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बाइबल की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई थी। इन सब किताबों में उन्होंने एक बहुत ही रहस्यमयी प्राणी का जिक्र किया जिसे आर्कन्स कहा गया है। इन किताबों में आर्कन्स के वर्णन के साथ साथ उनकी तस्वीरें भी थी जो ह्यूमनॉइड रेप्टिलियन क्रीचर्स जैसी दिखती थी। अगर आप मेरे चैनल के साथ पहले से जुड़े हैं तो आप इस बात को भली भांति जानते और मानते होंगे कि यह देवी देवताओं के कंसेप्ट का उदय फॉलन एंजल्स से ही हुआ था। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले बात की, जो फरिश्ते शैतान के साथ हो लिए थे वो सिर्फ 200 नहीं बल्कि लाखों की तादाद में थे। बाइबल स्कॉलर्स का कहना है कि शैतान हर युग में एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आता है जो कि एंटी क्राइस्ट बनने का प्रतियोगी हो, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, हिटलर जिसने हजारों यहूदियों को मार डाला, मोहम्मद जो यहूदियों को मार डालने का ऑर्डर देते हुए
उनको और ईसाइयों को दुश्मन कहता है, और इसी तरह और भी बहुत सारे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह हर वक्त तैयार रहना चाहता है। उसको नहीं पता कि यीशु मसीह के आने का समय कब हो जाए। देखिए, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के आने का समय तो स्वर्गदूतों को या खुद यीशु को भी नहीं पता, तो शैतान को कहां से पता होगा? शैतान आपकी और मेरी सोच से बहुत एडवांस की सोच रखता है। सो जब भी यीशु के आने के समय की भनक भी उसे लगे, तो वह अपने उस प्रोटोटाइप को और भी सामर्थ से भरकर एज अ एंटी क्राइस्ट खड़ा कर दे। इथोपियन और अन्य बड़े बड़े बाइबल स्कॉलर्स सब बताते हैं कि एंटी क्राइस्ट जब भी आएगा तो वह सर्प के वंश से ही होगा। उत्पत्ति में हमने पढ़ा था कि खुदा कहता है कि मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। और हमने इस बात को भी जाना कि स्त्री के वंश की बात जब हो रही थी तो यीशु मसीह के लिए तो प्राइमरी तौर पर बात हो ही रही थी, लेकिन सेकेंडरी तौर पर बाकी इंसानी वंश की भी बात हो रही थी। खुदा ने कहा कि स्त्री का वंश तेरा सर कुचलेगा। दाऊद की कहानी आप सब जानते हैं कि किस तरह से उसने एक जायंट को, एक सर्प के वंश को मारा था। उसके सर पे पत्थर मारा था और उसके बाद उसी की तलवार से उसी का सर काट दिया था, नाश कर दिया था, कुचल दिया था। दानियल नबूकदनेस्सर से कहता है, आखिर में एक बड़ा पत्थर उस मूर्ति पर गिरेगा जिसको तूने सपने में देखा था और उसको चकनाचूर कर देगा, यानी एंटी क्राइस्ट के राज को। सो जब दाऊद भी एक पत्थर से सर्प के वंश को मार डालता है तो ये उसी टाइपोलॉजी के तहत भविष्यवाणी का चिन्ह था। व्यवस्था विवरण चैप्टर 2 और वर्ष 10 से 12 अगर आप पढ़ें तो वहां भी मूसा हमें बताता है कि इन सर्प के वंश वालों को इंसान के वंश ने, इंसान के बीज ने, स्त्री के वंश ने मार डाला था। अगले दिनों में वहां एमी लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों की नाई वे भी रप्पाई गिने जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। और अगले दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नाश करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इस्राएलियों ने यहोवा के दिए हुए अधिकार के देश में किया। इसके अलावा बाइबल में एक ऐसा समय भी आया था जहां कई सारे राजाओं ने इकट्ठे होकर इन सर्प के वंश को, रपाइयों को, जायंट्स को खत्म करने का एक सुपर मिशन शुरू कर दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 14 और वर्ष 5 से 7 मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। 14वें वर्ष में कदोरला उमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोत कनम में रपाइयों को, और हाम में जूजियों को, और शबेकी यारतम में एमियों को, और सेईर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एलपारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमिशपात को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हसोन तामार में रहते थे। मूसा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इन सब जातियों के बारे में बताता है कि उत्पत्ति की इन आयतों में ये सब सर्प के वंश के लोग ही थे, इंसान नहीं थे। यीशु मसीह ने अपने वापस आने के समय के बारे में बताया कि जैसा नूह के दिनों में होता था, मेरे आने से पहले भी, यानी अंत के दिनों में भी ठीक उसी तरह से होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि इनमें से मैक्सिमम की हाइट छोटी हो गई है, सबकी नहीं बट मैक्सिमम की। और मैंने कहा था कि आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जायंट्स जो नोहा के दिनों में आम थे, क्या आप जानते हैं कि वे फिर से दिखने शुरू हो गए हैं? जापान में 1890 में एक जायंट मौजूद था जिसकी वीडियो फुटेजेस जायंट्स पर ध्यान करने वाले स्कॉलर्स ने रिलीज की है। आप देख सकते हैं कि इसकी कदकाठी के सामने नॉर्मल ह्यूमन कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं विश्वास ना करने वाले लोग या वह लोग जिनको वाद विवाद करने की आदत होती है, वो कहेंगे कि इसकी इस हाइट और सेहत के पीछे जरूर इसके हार्मोन्स की कोई कमी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि हार्मोन्स की कमी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से जिनकी कदकाठी ज्यादा बढ़ जाती है, तो वह कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत आती है, जैसे कि दिलीप सिंह यानी द ग्रेट खली। इनकी भी लेग्स में प्रॉब्लम है
और इनको भी चलने फिरने में दिक्कत आती है। 2023 की ही बात मैं आपको बताता हूँ। एक कनेडियन व्यक्ति था जिसका नाम था एंड्रयू डॉसन। जब वह माउंटेन्स के पास घूम रहा था तो उसने पहाड़ पर एक बहुत बड़े जायंट को खड़े हुए देखा। उसने उसी टाइम इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े पहाड़ पर वो जायंट खड़ा कितना बड़ा लग रहा है। इसके बाद एंड्रयू ने इसको और भी ज्यादा करीब से देखने की चाहत से स्टेट पार्क रोड के और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, लेकिन रास्ते में ही एक ब्लैक सूट में किसी व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि वह CIA से है और एंड्रयू से कहा कि वह इसी वक्त यहां से वापस चला जाए। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद एंड्रयू के घर के आसपास दिन रात पुलिस की कार्स दिखनी स्टार्ट हो गई और उस कार को भी एंड्रयू ने अपने घर के बाहर देखा, जिस कार को लेकर एक व्यक्ति ने एंड्रयू को स्टेट पार्क रोड से ऊपर जाते हुए रोका था। 1 मंथ तक एंड्रयू डॉसन का कुछ पता नहीं चलता, कोई खोज खबर नहीं मिलती। बट फिर सडनली एंड्रयू डॉसन की 1 मंथ बाद एक और वीडियो आती है जिसमें वो बोलता है कि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो फेक थी, नकली थी। लेकिन उस वीडियो में एंड्रयू बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे कि उसको ये सब बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा हो। उसके बाद 3 मंथ के अंतराल पर एंड्रयू की एक और वीडियो आती है जिसमें वो फिर से बताता है कि उसने जो जायंट्स की वीडियो अपलोड की थी वो बिल्कुल सच थी, रियल थी, और हो सकता है कि ये उसकी लास्ट वीडियो हो। और उसके बाद एंड्रयू डॉसन का कुछ अता पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया, और यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी उसको अब डेड मान लिया है। सो नूह के दिन फिर से लौट आए हैं और हम अंत के कागार की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब किंग आएगा, राजाओं का राजा आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो इन सब का नाश कर डालेगा, इन सब का संपूर्ण सफाया कर डालेगा इनके हेड एंटी क्राइस्ट के साथ। अब इस विषय में मेरे पास और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है तो इसको यहीं खत्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं विनती करता हूं कि आप प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हुए साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।